हिंदू धर्म में दीपों का पर्व यानी दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जब त्रेतायुग में भगवान श्री राम 400 वर्षों के वनवास और रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। दूसरी कथा के अनुसार द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया और प्रजा को उसके आतंक से मुक्त कराया, तब द्वारकावासियों ने दीप जलाकर श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। इसलिए भी दीपोत्सव मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार सतयुग में समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। तब लोगों ने दीप जलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। तभी से ये त्योहार मनाया जाने लगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। प्राचीन समय में एक वैरागी साधु था जिसके मन में राज सुख भोगने की इच्छा जागी। उसने माता लक्ष्मी की तपस्या शुरू की और कुछ समय बाद माता लक्ष्मी उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। साधु ने अभिमान में आकर राजा के दरबार में जाकर उसे धक्का देकर सिंहासन से गिरा दिया। इस पर सभी दरबारी चौंक गए, लेकिन तभी राजा के मुकुट से एक काला नाग निकलकर भाग गया, जिससे राजा की जान बच गई। राजा ने साधु को अपना मंत्री बना लिया। समय बीतने के साथ साधु का अहंकार बढ़ता गया। एक दिन उसने महल में रखी गणेश जी की मूर्ति हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे वह मूर्ति पसंद नहीं थी। गणेश जी के अपमान से वह साधु बुद्धिहीन हो गया और उल्टे सीधे काम करने लगा। अंत में राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। जेल में साधु ने फिर से माता लक्ष्मी की आराधना की। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, पहले उनकी पूजा करो। साधु ने गणेश जी की आराधना की और गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। गणेश जी राजा के सपने में आए और साधु को फिर से मंत्री बनाने का आदेश दिया। इसके बाद साधु को फिर से मंत्री बनाया गया। इस प्रकार दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ की जाने लगी, क्योंकि मान्यता है कि लक्ष्मी जी बिना गणेश जी की कृपा और बुद्धि के स्थिर नहीं रहती। इसलिए धन और बुद्धि का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। Please like, share and subscribe.